बंगाल में नहीं थम रही ममता बनर्जी की मुश्किलें। डॉक्टर्स के बाद ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे मजदूर। दार्जिलिंग में चाय बागान के मजदूरों की बड़ी मांग। आक्रोशित मजदूरों ने किया बंगाल बंद का आह्वान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल में, जहां पर ममता सरकार को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सबसे पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज को लेकर के लगातार जूनियर डॉक्टर्स की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा था और ममता सरकार के खिलाफ वो सड़कों पर उतरे थे। लेकिन अब वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स के बाद मजदूर भी सड़कों पर उतर आए हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे तौर पर इन मजदूरों ने बंद का आह्वान कर दिया है और इसी के साथ ही अगर बात हम ममता बनर्जी की करें तो उन्होंने तो साफ तौर से इस बंद को लेकर के ये कह दिया है कि हमारा हड़ताल को कोई समर्थन नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि दार्जिलिंग हिल्स के दो जिलों यानी कि दार्जिलिंग और कार्सियांग में चाय श्रमिक 20% बोनस को लेकर के 12 घंटे का बंद का आह्वान किया है। वहीं बंद का असर पूरी तरीके से शहर में दिखाई देने लगा है। तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हो चुकी है और इसी के साथ ही लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतर करके ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और जो 20% बोनस की बात है उसकी मांग को मनाने की कवायद कर रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल दार्जिलिंग चाय बागान श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रेड यूनियन ने यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया है क्योंकि उन्होंने चाय बागान श्रमिकों के लिए 20% बोनस की मांग करते हुए 12 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। और आक्रोशित ट्रेड यूनियन और श्रमिकों ने कहा है कि यह मुद्दा लंबे समय से बना हुआ है और इसका समाधान अभी तक नहीं निकाला गया है और इसका समाधान जल्द से जल्द सरकार को निकालना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर के ममता बनर्जी से सवाल किया गया तो ममता बनर्जी बौखलाई हुई नजर आई और गुस्से में झल्लाई भी नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि जब ममता बनर्जी दार्जिलिंग पहुंची तो यहां पर पत्रकारों ने उनसे इस बोनस को लेकर के और इस बंद को लेकर के सवाल पूछा, जिसके बाद ममता बनर्जी ये कहती हैं कि हम हड़ताल का समर्थन ही नहीं करते। उनकी जो भी मांगे हैं वे श्रम आयोग के साथ बैठक में उसको लेकर के चर्चा करेंगे। मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। श्रम आयोग उनके साथ बैठक कर रहा है। सुनिए ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं इस पूरे मामले को लेकर के। दीदी, पहाड़ बंद है একটু বলুন না। পাহাড় যে বন্ধ হয়েছে আজকে 20% বোনাসের দাবি পাহাড়ে। আপনি কি হস্তক্ষেপ করবেন? আপনি কি আমি বন্ধ সমর্থন করি না। যা শ্রমিকের দাবি সেটা ওদের টাইপওয়াইজ মিটিং চলছে লেবার কমিশনের সাথে, তারা ডিসাইড করবে। আপনি কি হস্তক্ষেপ করবেন? না, আই ক্যানট ইন্টারফেয়ার। লেবার কমিশন ওদের সাথে বসে ঠিক করবে। কেউ পলিটিক্যালি এটাকে ডিস্টার্ব করাতে চেষ্টা করছে। সবাই ডোয়ার্স হয়ে গেছে। পাহাড়টা আমি আশা করছি হয়ে যাবে। 7 বছর পর পাহাড়ে ফের বন্ধ হলো। দিদি, 7 বছর পর কোনো বন্ধ হয়নি, বাংলায় বন্ধ হয় না। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम ट्रेड यूनियन के नेता सुमन तमांग की करें तो उनका कहना है कि यह मसला कोई नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना मसला है। दरअसल आपको बता दें कि ट्रेड यूनियन के नेता सुमन तमांग ने यह कहा कि यह मुद्दा नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना मुद्दा है। कल श्रमिक भवन में चौथे दौर की बैठक हुई लेकिन बैठक में कोई समाधान नहीं निकला। सभी ट्रेड यूनियनों ने 12 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है और सभी राजनीतिक दल हमारा समर्थन कर रहे हैं। सुनिए सुमन तमांग का ये बयान। अभी हम लोग सुनादा में है, सुबह 6 बजे से यहाँ पर जितना भी ट्रेड यूनियन का वर्कर्स लोग अभी यहाँ सड़क पे पिकेटिंग कर रहा है। और ये आप लोग का मालूम होगा कि ये आज का नहीं विषय है। बहुत साल हम लोग जब बचपन में थे तब से ये प्रॉब्लम है कि ट्रेड यूनियन में जब ये पूजा बोनस आता है जो 2023 और 24 का है, ये इस साल का नहीं है। 23-24 का जो बोनस उसमें अभी मालिक जो पक्ष में जो अभी टॉक्स हो रहा था, ट्रिपाइटा टॉक्स, गवर्नमेंट जो आपका लेबर कमिश्नर के जो एलसी में सिलगढ़ी श्रमिक भवन में टॉक्स स्टार्ट हुआ था। कल भी
कल 4th राउंड मीटिंग था। कल 4th राउंड मीटिंग में भी कुछ ये आपका उसका जो सोल्यूशन नहीं निकला। इसलिए हमारा जितना भी ट्रेड यूनियन है, इसमें सब पॉलिटिकल पार्टी का जो ट्रेड यूनियन है यूनाइटेडली एक ज्वाइंट फोरम, इसलिए इसमें संपूर्ण जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका समर्थन में हम लोग भागवत प्रमुख से है। मैं भागवत प्रमुख का आपका केंद्रीय सदस्य भी हूँ। इसलिए ये जो अभी का स्ट्राइक जो है 12 आवर्स स्ट्राइक, इसको हम पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा श्रमिक जो है, जो जिसका कष्ट है, जो अभी दशहरा चल रहा है, दशहरा शुरू अब हो चुका है, इसलिए इसके लिए मालिक पक्ष से कुछ एक नेगोशिएशन नहीं हुआ। इसलिए हम लोग को बहुत ये आपका खेद भी प्रकट करते हैं कि क्योंकि इतना प्रॉफिट लेके जाता है, मालिक लोग प्रॉफिट लेके जाता है, फिर भी हर साल मालिक जो है, मालिक के पक्ष से कभी अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकलता है। इसलिए पूरा पहाड़ में अभी स्ट्राइक चल रहा है आज 12 आवर्स। और इसमें जितना भी आज जो फ्लाइट में जा रहा है, किसी का कुछ है इमरजेंसी में हुआ, क्योंकि कल रात हम लोग भी वहीं थे, 8-9 बजे तक डिसीजन नहीं हुआ। और ट्रेड यूनियन ने जो डिसीजन लिया है, पूरा पॉलिटिकल पार्टी सब इसके साथ में है। और आज 12 घंटा बंद है। कल से मैनेजर के जो हेड ऑफिस है वहाँ पर धरना, पूरा ट्रेड यूनियन का वर्कर्स लोग धरना देगा। यही प्रोग्राम वो लोग ने अभी चालू किया है। समन्वय समिति जो है, ज्वाइंट फोरम जो है, उसके साथ में जो वो प्रोग्राम आगे लेके जाएगा, हम लोग उसमें पूरा समर्थन करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि चाय उद्योग पूरे उत्तर बंगाल में दार्जिलिंग की मुख्य आर्थिक रीढ़ है। भारत का कुल चाय उत्पादन हर साल लगभग 1400 मिलियन किलोग्राम का है, जिनमें से उत्तर बंगाल लगभग 250 मिलियन किलोग्राम चाय का योगदान देता है। 5 लाख से अधिक श्रमिक प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। दार्जिलिंग, तराई और डुआर्स में लगभग 300 चाय बागान है। और अब ये जो मजदूर है वो इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं कि उनका जो बोनस है उसको 20% तक बढ़ाया जाए। अब इस चीज को लेकर के ममता सरकार का यह कहना है कि जो श्रमिकों का संगठन है, जो यूनियन है, वो उनके साथ बैठ करके बातचीत करे और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सरकार इसका समर्थन नहीं करती है। तो वहीं ट्रेड यूनियन के जो लीडर हैं सुमन तमांग, उनका यह कहना है कि तमाम राजनीतिक दल हमारा समर्थन कर रहे हैं और ये मांग कोई ऐसा नहीं है कि नया मांग है, ये बहुत पुराना मांग है। और हम कई दिनों से इस चीज को लेकर के ममता सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो हमारी मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रही हैं। आपको बता दें, दरअसल पिछले दिनों देखने को मिला है कि आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई है, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो एक बार फिर से ममता सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर जल्द से जल्द उनकी सुरक्षा संबंधी मांगों को नहीं माना जाता है तो वो एक बार फिर से सड़कों पर उतर आएंगे। अब दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की ये स्थिति है कि वहां पर श्रमिक भी ममता सरकार से खुश नहीं है और डॉक्टर के बाद मजदूर भी सड़कों पर उतर आए हैं, ममता बनर्जी के सरकार का यहां पर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त ममता बनर्जी के लिए लगातार कई सारी मुश्किलें खड़ी हो रही है और सीधे तौर पर राज्य में अगर खुशहाली की बात करें या फिर कानून व्यवस्था की बात करें तो ये पूरी तरीके से ध्वस्त दिखाई दे रहा है और जनता भी ममता बनर्जी के शासनकाल से पूरी तरीके से तंग आ चुकी है। तो वहीं बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि ममता बनर्जी एक स्टेट को सीएम के तौर पर ठीक से संभाल नहीं पा रही है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।